बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इस एयर स्ट्राइक के बाद धनबाद वासियों ने मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इस कड़े कदम की सराहना की है। रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव गोपाल भट्टाचार्य, स्थानीय राजा दत्ता, गायत्री आचार्य श्री ने बताया कि हमें देश पर गर्व है। देश के सैनिकों ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन भावनाओं के अनुरूप आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाया है। पूरा देश पीएम मोदी के इस कड़े फैसले के साथ खड़ा है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हमें अपनी सरकार पर गर्व है कि उसने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्ट्राइक कर दी है। प्रहाराय संहिता जवाय प्रशिक्षिता, प्रहार के लिए सदैव तैयार, गति के लिए हमेशा तत्पर और प्रशिक्षण में अत्यधिक कुशलता। भारतीय सेना के इसी ट्वीट के 2 मिनट बाद पाकिस्तानी आसमान में हमारे मिसाइल गरज उठे और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा मिसाइल अटैक। कुल 9 लोकेशन। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर, मसूद अजहर के ठिकानों पर 4 मिसाइल दागे गए। बहावलपुर में 2 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद। मुरीद के मुजफ्फराबाद में आतंकी गढ़ को बर्बाद किया गया। गुलपुरू, चक अमरू, सियालकोट, कोटली, भिम्बर, बाग में आतंकी अड्डे पूरी तरह से तबाह किए गए। ये सभी अटैक प्रिसीजन अटैक थे और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लॉक किए गए थे। आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक से पूर्व एनटीआरओ द्वारा इसकी सटीक जानकारी दी गई थी। 2 बार हर आतंकी ठिकाने की जानकारी मुहैया की गई और दोबारा उसे चेक किया गया था। कंट्रोल रूम में एनएसए, अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद थे और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री महोदय इसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। अगर आप ध्यान से एक एक टारगेट और उसकी सीमा से अंदर की दूरी को देखें तो आपको महसूस होगा कि जय हिंद की सेना में साहस है, शौर्य है और राष्ट्र के लिए सब कुछ हासिल करने का जज्बा है। मुजफ्फराबाद पीओके के अंदर पहला अटैक और उसी के साथ में 10 से 15 किलोमीटर एलओसी से इसकी दूरी है। कोटली की दूरी पीओके में 15 से 20 किलोमीटर एलओसी से है। वहीं बहावलपुर में लश्कर ए तोयबा हाफिज सईद का जो ठिकाना है, उसका जो गढ़ है, वो 100 से 120 किलोमीटर आईबी के अंदर था। वहां भी जाकर भारतीय मिसाइल ने अटैक किया। और मुरीद के जो 30 से 40 किलोमीटर, ये दोनों पंजाब प्रोविंस में है। अहमदपुर ईस्ट, बहावलपुर ईस्ट 70 से 80 किलोमीटर दूर है। 8 मौत और 35 घायल की अभी अभी खबर आई है। मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने पर भी 4 मिसाइल दागे गए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि आतंकवादियों को धरती के छोर तक नहीं छोड़ेंगे, इसको चरितार्थ करता हुआ। और अंत में माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के शब्दों पर आधारित भारत की कार्रवाई पर कुछ शब्द। बंदूक तो बैरल से गरज की बात कहेगा, जो जनता चाहती है वह होकर रहेगा। माननीय रक्षा मंत्री महोदय का बयान था, जो जनता चाहती है वह होकर रहेगा। जो कल रात हुआ उतना ही नहीं है, काफी। चुन चुन कर जवाब मिलेगा, आतंकवादियों को नहीं मिलेगी माफी। यह माननीय गृह मंत्री का बयान था। और मिसाइल तो पूरा ताकत, अपनी पूरी ताकत जमीन पर लाएगी। आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बयान था। और कल रात 120 किलोमीटर अंदर जाकर बहावलपुर में हाफिज सईद के ठिकाने पर मिसाइल दागा गया। यह तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो पहले बताया था वही चरितार्थ हुआ कि काल का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ेंगे, आतंकियों को धरती के छोर तक नहीं छोड़ेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर, सिर्फ झांकी है। पाकिस्तान पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जय हिंद। पूरा देश को खुशी है, क्योंकि हम लोग तो इतना दिन से जो बोल रहे थे कि ये चीज बंद होना चाहिए। ये जो टेररिस्ट जब मर्जी आता है मार देता है, ये तो बंद होना चाहिए। आज जो है
उनका कैंप खत्म हुआ है, 9 ठिकानों पे अगर 9 कैंप खत्म हुआ है तो उसको कुछ दिन के लिए तो शांत रहेंगे। जब जवाब देना शुरू होगा तभी तो ये बंद होगा, बिना जवाब का तो बंद नहीं होगा। इसमें हमारे जवानों के लिए बहुत बहुत माने खुशी है, हम लोगों के लिए, उनके लिए जय हिंद है, उनके वो है तभी हम है, इसीलिए हम बहुत खुश है। इसका मोदी जी तो अपना कार्रवाई पे लगे हुए थे और तैयारी चल रही थी। वो तो पाकिस्तान का पहले खजाना खाली करवा रहे थे। हम लोग जरूर पब्लिक इंतजार कर रहे थे पूरा देश का कि मोदी जी कब अटैक करेंगे। मोदी जी उनका पहले खजाना खाली करवाए और उसके बाद अचानक अटैक कर दिया। वो लोग निश्चिंत थे कि आप मारेंगे, तब तक मार के उनको क्लियर कर दिया गया। हमारे सैनिकों को मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को हम लोग बधाई देते हैं। अटैक हुआ वो काफी दुखद थी। नई नवेली शादी हुई जो माताएं थी वो विधवा बन गई। ये हमारे पूरे देश के संपूर्ण महिलाओं को एक चोट है। तो इसमें जो हमारा अभी जो सिंदूर के नाम से जो उन्होंने